बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा की बहुत ही लजीज रेसिपी। ईद पर शीर खुरमा हर घर में बनाया जाता है, हर घर में ही बनता है और सबको बनाना भी आता है। लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये एकदम नई रेसिपी है। आप यकीन माने इतना मजेदार आपका शीर खुरमा बनकर तैयार होगा कि आपने पहले इतना जायकेदार लजीज शीर खुरमा नहीं खाया होगा। फ्रेंड्स, ईद पर जब आप अपने घर पर ये शीर खुरमा बनाएंगे ना, आप यकीन माने आपका जो शीर खुरमा है मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगा। और ये जब आप ठंडा ठंडा अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, आपके घर वाले आपके हाथ चूम लेंगे, आपको डबल ईदी देंगे। ये आप एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। ईद वाले दिन जब ठंडा ठंडा आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना, आपके मेहमान आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे कि इतना टेस्टी शीर खुरमा इससे पहले हमने कभी नहीं खाया है। फ्रेंड्स, एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। लजीज शीर खुरमा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। लजीज शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत से पैन को गैस पर चढ़ाएंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें बारीक कटे हुए 1 प्याली छुहारे ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पर चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे और ये भी मैंने 1 प्याली ही ऐड की है। आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। आधी प्याली में इसमें बादाम ऐड करूंगी। मैंने रेसिपी में बादाम, छुहारे और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप जो ड्राई फ्रूट्स लाइक करते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस लाइट गोल्डन आने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो बस और हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आज मेरे पास घी नहीं है तो इसलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपने घी का इस्तेमाल करना है और आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सेवइयां ऐड करेंगे। ये मैंने 120 ग्राम ली है 2 लीटर दूध के लिए। हर एक चीज का बैलेंस का होना बहुत ही जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी के दौरान बताती जाऊंगी। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये रेसिपी बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। वैसे तो आप इनका कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पहले से भुनी हुई होती है, लेकिन थोड़ा सा हम इनको और भून लेंगे तो हमारा जो शीर खुरमा है और भी ज्यादा लजीज टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर आपने हाथ को रोकना नहीं है, लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर आपने इनको भूनते जाना है। अब यहाँ पर आपने इनको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है और जलाना भी नहीं है, वरना क्या होगा, शीर खुरमा जब बनकर तैयार होगा तो उसका कलर खराब हो जाएगा। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। सब्ज इलायची की जगह आप सब्ज इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब और हम मजीद इसकी बुनाई नहीं करेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने यहाँ पर 2 लीटर ऐड किया है। दूध आपने चेक कर लेना है, पतला दूध आपने ऐड नहीं करना है। अगर आपको कहीं से पतला दूध मिलता है तो आपने क्या करना है, फिर आपने इसमें 2.5 लीटर दूध ऐड करना है और उसको पहले से आपने बॉयल कर लेना अच्छे से। और जब 2 लीटर के करीब रह जाए तो फिर आपने सेवइयों में ऐड करना है। 120 ग्राम सेवइयों के लिए मैंने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आपने दूध ऐड करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ईद के लिए आप शीर खुरमा बना रहे हैं तो मजेदार तो होना बनता है। अब हम क्या करेंगे, आधी प्याली हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आधी प्याली हम इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप कहेंगे कि अगर हमारे पास कंडेंस मिल्क घर पर नहीं हो तो हम उसकी जगह क्या ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आप आधी प्याली इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आधे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आधे हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे, वरना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। शीर खुरमा जो होता है थोड़ा सा पतला होता है तो मजा आता है खाने में। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस इसी स्टेज पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, शीर खुरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर
ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बोटी कबाब। मिनटों में तैयार होने वाली ये एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ना घंटों की मेहनत, ना चिपकने का डर। बनाएं ये नए तरीके से चिकन बोटी कबाब। ऐसा तरीका बताऊंगी ना कबाब बनाने का, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाले चिकन बोटी कबाब, जिसे एक दफा बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं या सहरी में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं। खाकर मजा आ जाएगा। चटपटे चटखारेदार चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। चिकन बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन की मैंने छोटी छोटी सी बोटियां बना ली हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसकी मैंने तेज छुरी की मदद से छोटी छोटी सी बोटियां बना ली हैं। और अगर आप चाहें तो आप जब चिकन खरीदने के लिए जाते हैं तो बाजार से भी आप बनवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। अंडे आपने जरूर से ऐड करने हैं, इसी से तो कबाब हमारे जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 से 5 अदद फ्रेश लाल मिर्ची ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 प्याली धनिया ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप इसको अफ्तारी में बनाए, सहरी में बनाए, आप यकीन माने खाकर मजा आ जाएगा। 1/2 टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून ही हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 टी स्पून ही हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और 1/2 टी स्पून ही हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है आपने 1 टी स्पून ही ऐड करना है। अगर नमक तेज हो जाता है तो कम नहीं हो सकता और अगर कम हो तो हम और ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक चिकन में हमारे मसाले मिक्स हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसाले चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा यहाँ पर मैं 1 प्याली ऐड करूंगी। जब आप अपने घर में ये मजेदार से मुंह में घुल जाने वाले चिकन बोटी कबाब बनाएंगे तो आधा किलो चिकन में 1 प्याली ही आपने मैदे का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस कबाब को शेप देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। मैदे को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बारी आती है कबाब बनाने की। तो ये जो कबाब है शैलो फ्राई होंगे। तो यहाँ पर तवे पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, चिकन का थोड़ा थोड़ा सा चम्मच की मदद से आप पोर्शन उठाएं और बस तवे पे आप इसको कबाब की शेप दे दें। तो बस यहाँ पर ना अंडा लगाने का झंझट, ना ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की जरूरत। आप देख सकते हैं कितनी आसान रेसिपी है। तो बस यहाँ पर दोनों तरफ से आपने अच्छे से इनको गोल्डन कर लेना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और चिकन बोटी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। मुंह में घुल जाने वाले, झटपट से तैयार होने वाले मजेदार से कबाब एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन बोटी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी झटपट से तैयार होने वाली चिकन बोटी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी की एक बहुत ही शानदार रेसिपी। चिकन से तैयार होने वाली बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत सारी चिकन कढ़ाई है जो आपने बनाकर अपने घर पर खाई होगी, लेकिन ये जो रेसिपी है सच में फ्रेंड्स एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, खाकर मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। और ये जो यूपी स्टाइल स्पाइसी चिकन कढ़ाई है फ्रेंड्स, इसमें डलती वही चीजें हैं जो आपके घर में ही मिल जाती हैं और कोई इसमें स्पेशल मसाला नहीं डलता है। बस बनाने का तरीका जो होता है उससे चिकन एकदम सॉफ्ट बनकर आता है। और ये जो चिकन कढ़ाई होती है ये ग्रेवी वाली होती है और ग्रेवी का टेक्सचर ही एकदम अलग से आता है। और इसको बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि जिसको खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है वो भी इसको बना सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। झटपट वाला तरीका बताऊंगी, एक दफा इसको बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। यूपी की ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। यूपी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर खूबसूरत सी कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप सरसों का तेल ऐड करेंगे। यूपी स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए फ्रेंड्स आपने यहाँ पर सरसों का तेल ही यूज करना है और कोई तेल आपने गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब फ्रेंड्स जब तक आपने इसको जलाना है, जब तक इसमें से धुआं नहीं निकलता और अच्छे से तेल जो हमारा है वो पक नहीं जाता। और फिर आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज इलायची, 4 अदद लौंग ऐड करूंगी और जायफल जवित्री और एक काली मिर्ची के दाने 10 से 12 अदद। अब यहाँ पर तेल हमारा बढ़िया सा तैयार हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर खुशबू आने तक मसालों को भून लेंगे लो फ्लेम पर चलाते हुए। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम इसमें प्याज ऐड करेंगे 500 ग्राम। काफी ज्यादा प्याज है 1 किलो चिकन के लिए, लेकिन हमने जो ग्रेवी तैयार करनी है वो प्याज से ही तैयार होगी। अब यहाँ पर प्याज जो है ना ये मैंने रफली चॉप किए हैं, लच्छे में कट नहीं किए हैं। और जो रफली चॉप प्याज है ना यही टेक्सचर लेके आता है ग्रेवी में। फ्रेंड्स चिकन ग्रेवी वाली बहुत सारी रेसिपी है जो अपने घर पे आपने जरूर बनाई होगी, लेकिन ये जो रेसिपी है ये अपनी ग्रेवी की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी ग्रेवी। अब यहाँ पर प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2 मिनट तक हम भून लेते हैं। और जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स प्याज पे आपने बहुत ज्यादा कलर नहीं लाना है जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा पेस्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ पर डंठल के साथ ही मैं धनिया ऐड करूंगी, 7 से 8 अदद मैं यहाँ पर ग्रीन मिर्ची ऐड करूंगी, 7 से 8 अदद यहाँ पर मैं लहसुन की कलियां ऐड करूंगी और 2 इंच तक मैं इसमें अदरक ऐड करूंगी। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल कम किया, अगर आप और ज्यादा ऐड करना चाहते हो तो 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्ची आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि 1 किलो चिकन के लिए इतनी ज्यादा ग्रीन मिर्ची, तो फ्रेंड्स हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। अगर किसी चीज का भी बैलेंस आउट हो जाता है तो क्या होता है, रेसिपी हमारी जो है वो जायका वो फ्लेवर नहीं ला पाती जो हम चाहते हैं। और इस रेसिपी में बहुत ज्यादा ग्रेवी तैयार की जाती है और अगर आप ज्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आपने फिर ग्रीन मिर्ची का थोड़ा सा आपने ज्यादा ही इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का से कलर इस पे आ चुका है। तो बस इतना ही कलर लाना है, इससे ज्यादा आपने कलर नहीं लाना है क्योंकि जो ग्रेवी के लिए प्याज फ्राई किया जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कलर नहीं लाया जाता है, वरना क्या होता है कि ग्रेवी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल नहीं बनती है। अब यहाँ पर धनिया, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है। तो बस यहीं पर हम इसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पर चलाते हुए अदरक लहसुन पेस्ट को आपने अच्छे से भून लेना है क्योंकि जब भी हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं जो ग्रेवी वाली या शोरबे वाली होती है तो उसमें क्या होता है, मसाला जो उसका होता है उसको बहुत अच्छे से भुनाई उसकी करनी चाहिए, लो फ्लेम पर करनी चाहिए क्योंकि मसाला हमारा जब तक अच्छा सा तैयार नहीं होगा तो वो फ्लेवर वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं। 250 ग्राम दही ऐड करेंगे। दही इस रेसिपी की जान है, जरूर से ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। दही ऐड करने में कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस रेसिपी में कहीं पर टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर यूज नहीं भी किया जाता है। अगर आप टमाटर का यूज करते हैं तो आपकी रेसिपी जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। इस रेसिपी में सारा बुनाई का काम है और थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन जब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है ना फ्रेंड्स, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको भी बनाकर खिलाएंगे
खाएंगे ना वो आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जो सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो बस इसी पॉइंट पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो जरूर से ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। और नमक हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक पहले आप कम ऐड किया करें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप और ऐड कर सकते हैं, और अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो कम करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए मसालों को आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले जो है वो अपना कलर छोड़ें। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मसाला जो है वो चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बनना शुरू हो गया है। अब यूपी में कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि चिकन को पहले हाफ फ्राई कर लेते हैं, फिर वो ग्रेवी के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में चिकन जो होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर कच्चा ही चिकन ऐड करूंगी। और जैसे ही मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ, तो मैं क्या करूंगी फ्लेम को यहाँ पर मैं हाई कर दूंगी। तो बस फ्रेंड्स जैसे ही आपने चिकन ऐड करना है तो आपने फ्लेम को हाई कर देना। हाई फ्लेम पर चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट आपने भूनना है, ज्यादा यहाँ पर आपने भूनने नहीं बैठ जाना फ्रेंड्स, वरना क्या होगा कि चिकन जो है वो आपका हार्ड हो जाएगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 2 मिनट होते ही आपने इसमें पानी ऐड कर देना है, और पानी जो है इस रेसिपी में थोड़ा ज्यादा ही ऐड किया जाता है। मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी ऐड करूंगी। अगर आप ज्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जितना पानी आप ऐड करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो आपने इसके ऊपर कवर नहीं लगाना है, बॉयल आने का आपने वेट करना है। और जैसे इसमें बॉयलिंग आने लगेगी तो आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट आपको इसको अच्छे से पकाना होगा, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक जाए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका चिकन इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि अगर आप जरा सा उसको छुएंगे भी ना तो चिकन जो है वो टूट जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से सेटल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देना है, ताकि ये हमने जो ग्रीन मिर्ची ऐड की है, धनिया ऐड किया, इसका जो फ्लेवर है अच्छे से रेसिपी के अंदर ऐड हो जाए। 1 मिनट हो चुका है, कवर हटा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यूपी स्टाइल ये रेसिपी आपने एक दफा जरूर से ट्राई करनी है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, खाने वाले हाथ को रोक नहीं पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको कि ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी कि नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पुलाव की एक ऐसी रेसिपी, आप यकीन माने ये रेसिपी अगर आपने एक दफा अपने घर पर बना ली तो बार बार ये रेसिपी बनाना आपकी मजबूरी बन जाएगा। बार बार आप ये रेसिपी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पे बना सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हो तो आपने ये रेसिपी जरूर बनानी है। आप यकीन माने जब आप उनको ये पुलाव सर्व करेंगे उनको यकीन ही नहीं आएगा कितना मजेदार पुलाव आपने अपने घर पे बनाया है। इसका दाना दाना जायकेदार, खुशबूदार, इसका फ्लेवर, इसका कलर, इसका जायका आप यकीन माने आपको और किसी रेसिपी में नहीं मिलेगा। और जब भी आपने अपने घर पे ये मजेदार सा पुलाव बनाना है तो बस थोड़ा सा आपने ज्यादा ही बनाना है। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देखने का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है।
तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आधा ऑयल जो है मैं यहाँ पर ऐड करूंगी और आधा मैं आगे रेसिपी में ऐड करूंगी। अब यहाँ पर ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने तेज पत्ता लिया है और 1 मैंने दालचीनी का स्टिक्स लिया है और 3 अदद हम इसमें स्टार फूल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 फूल हम इसमें जवैत्री ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 4 अदद लौंग ऐड करेंगे। चिकन पुलाव को बहुत ही ज्यादा खुशबूदार बनाने के लिए ये मसाले इसमें जाएंगे और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं बड़े साइज के, ये आप देख सकते हैं। आधे प्याज जो है मैं यहाँ पर रेसिपी में ऐड करूंगी और आधे जो प्याज है उनका मैं बाद में यूज करूंगी। अब यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि गोल्डन फ्राई नहीं करना है। प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं प्याज जो है वो मैंने आधे से भी थोड़े कम ही ऐड किए हैं। इन प्याजों का जो इस्तेमाल मैं आगे रेसिपी में करूंगी। और जब तक यहाँ पर प्याज और मसाले जो है हमारे वो भुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो हमारे हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। 10 से 12 यहाँ पर मैंने ग्रीन मिर्ची इसमें ऐड की है। ग्रीन मिर्ची को जब आप ऐड करेंगे तो आपने एक तरफ से थोड़ा सा इसका कट लगा लेना है। अब यहाँ पर पुलाव में ग्रीन मिर्ची का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही टेस्टी सा पुलाव हमारा बनकर तैयार होगा। अगर आप ये वाला पुलाव बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ग्रीन मिर्ची का कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाल पीसी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 से 5 अदद लाल मिर्ची ऐड करेंगे। अगर लाल मिर्ची आपके पास हो तो आप जरूर से ऐड कीजिएगा, इसका भी पुलाव के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाला जो हमारा है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, इससे ज्यादा हमने इसके ऊपर कलर नहीं लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने 750 ग्राम इसमें ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं बोटी जो है आपने छोटी बड़ी अपनी मर्जी से कट करवा सकते हैं। पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकन पुलाव, मटन पुलाव, बीफ पुलाव, फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, रेसिपी का नाम लिखें, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। और जब भी आपने ये चिकन पुलाव अपने घर पे बनाना है तो बस आपने थोड़ा सा ज्यादा बनाना है। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना मजेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है कि आप यकीन माने सब खाते चले जाएंगे, हाथ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिकन हमारा जो है वो भुन चुका है और कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू जो है ये फुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं आप ऐड करना चाहते हो तो नहीं ऐड करें। 1 अदद यहाँ पर मैंने आलू ऐड किया है। जब भी आप चिकन से कोई सी भी रेसिपी बनाते हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं या आप चिकन का कोई सा भी सालन बना रहे हैं, तो आप चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई किया करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जितनी अच्छी चिकन की बुनाई करेंगे, आप यकीन माने आपकी रेसिपी जो है इतनी ही मजेदार बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर का टमाटर है और टमाटर मैंने 4 अदद लिए हैं। अब यहाँ पर टमाटर भी आधे टमाटर जो है मैं रेसिपी में अभी ऐड करूंगी और आधे टमाटर जो है उनका मैं आगे रेसिपी में यूज करूंगी। अब साथ ही हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। दही जो है ये मैंने 150 ग्राम लिया है। अब साथ ही हम इसमें 1 अदद लेमन कट करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 1 अदद इसमें लेमन ऐड किया, इससे क्या होगा, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और पुलाव का जायका जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और साथ ही हम इसमें कूटा हुआ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड करेंगे। चिकन पुलाव तो बहुत दफा आपने अपने घर पर बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये चिकन पुलाव की जो रेसिपी आप यकीन माने इतनी शानदार रेसिपी है कि एक दफा बस आपने बनाकर खा लिया तो बस आपको इसकी आदत हो जाएगी और बार बार आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी। आपके घर वाले इसके फैन हो जाएंगे। माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने गोल्डन राइस लिए हैं, 750 ग्राम मैंने गोल्डन राइस लिए हैं, तो मैं इसमें डबल पानी ऐड करूंगी। अच्छा, जब भी आप गोल्डन राइस से पुलाव बनाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, अगर पानी कम होगा तो फिर आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी आपने ज्यादा ऐड कर दिया है तो ये चावल ना तो आपका चिपचिपा होगा, ना ही ये चावल आपका सॉफ्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कवर लगा देंगे 2 से 3 बॉयल आने तक। तो माशाल्लाह से 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटे हुए सौंफ ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून ही हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। धनिया और सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में, तो ये दोनों को आपने कूट कर ऐड करना है, पाउडर जो है वो आपने ऐड नहीं करना है। चिकन चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल का मैं बता चुकी हूँ कि 750 ग्राम हमने चावल लिए हैं। और जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो आप गोल्डन राइस से बनाते हैं तो आपने क्या करना है, चावलों को बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो कर रखना है आपने। इससे क्या होगा, चावल का दाना दाना खुशबूदार, जायकेदार, टूटेगा भी नहीं और बहुत ज्यादा जूसी भी होगा। चिकन पुलाव बनाने का ये
ये एक नया और अनोखा तरीका है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये चिकन पुलाव मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जरूर से ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, क्योंकि आधे टमाटर जो है हमने बुनाई में ऐड किए थे और आधे टमाटर जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चावल जब तक हमारे पक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आधा कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, आधा कप हमने स्टार्टिंग में ऐड किया है और आधा कप हम तड़के में ऐड करेंगे और जो बची हुई प्याज थी वो भी हम यहीं पर ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बघार हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुलाव को भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो है वो बिल्कुल यखनी पी चुके हैं और दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर पुलाव को हम और भी ज्यादा खुशबूदार फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया के साथ साथ अगर आप ग्रीन मिर्ची ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रेसिपी की जान अब हमने जो बघार तैयार किया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप यकीन माने इस तरह बघार ऐड करने से इतनी प्यारी पुलाव में से खुशबू आएगी कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे कि आप हमें भी बताएं कि आपने ये पुलाव कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। पुलाव को दम पे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल का दाना दाना खिला खिला खुशबूदार जायकेदार, आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो हमने कोई इसमें कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। पुलाव का एक अपना खूबसूरत सा कलर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।